हेलो दोस्तों, द एजुकेशनल केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। हम लोग कॉस्मोस पब्लिकेशन की एनसीईआरटी सार संग्रह जो कक्षा 6 से 12 तक का ऑनलाइनर के फॉर्म में दिया हुआ है, उसको हम लोग पढ़ रहे थे। सोशल साइंस का मॉडर्न हिस्ट्री, आज उसका तीसरा क्लास है। इससे पहले हम लोग 1857 की क्रांति के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह के बारे में पढ़ने वाले हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो पटना था। 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? नील विद्रोह हुआ था, जो 1859 से 60 के बीच में हुआ। आदिवासी नेता को जगत पिता यानी धरती आबा के नाम से किसे जाना जाता है? बिरसा मुंडा को। यानी बिरसा मुंडा को जगत पिता और धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। संथाल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ था। उसका नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था। इस विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। संथाल को हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में किया गया है? आनंद मठ में। हो विद्रोह कब हुआ था? 1820 से 21 ईस्वी के मध्य हुआ था। संभलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता कौन था? सुरेंद्र शाही था। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना वासुदेव बलवंत फकरे ने स्थापित किया था। कूका आंदोलन जो 1840 से 72 तक हुआ, किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह ने। उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित है? बिरसा मुंडा से संबंधित है। बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित थे? झारखंड से। नील कृषकों की दुर्दशा पर रचित नाटक नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। पागलपंथी विद्रोह का मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था? शेरपुर से गोरो पहाड़ियों तक। फराइजी विद्रोह का नेता कौन था? दादू मियाँ। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1820 ईस्वी में। मुंगेर के बढ़ैया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? वकासत भूमि की वापसी की मांग। कोल विद्रोह जो 1831-32 में हुआ, उसका नेतृत्व कौन किए थे? बुद्धो भगत ने किया था। कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्धो भगत के द्वारा किया गया था। मानव बलि प्रथा, जिसे मोरिया कहते हैं, का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह खोंड जनजाति ने किया था। मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1899 ईस्वी में। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया था? मेजर बाड़ो को। सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? वारेन हेस्टिंग को। सन्यासी विद्रोह को किसने दबाया? वारेन हेस्टिंग ने दबाया। प्रमुख जनजातीय विद्रोह, चुआर विद्रोह जो है, इसके नेतृत्वकर्ता राजा जगन्नाथ थे। 1768 में हुई थी। प्रभावित क्षेत्र था नानभूम व वीरभूम, जो पश्चिम बंगाल में है। हो जनजाति विद्रोह जो हुआ था वो राजा पड़ाहत इसके जो है नेतृत्वकर्ता थे। 1820, 22 और 1832 ईस्वी में हुआ। यह सिंहभू और छोटा नागपुर पठार से में यह मतलब युद्ध प्रभावित था ज़्यादा। भील जनजाति विद्रोह जो है वह सेवाराम और त्र्यंबक इसके नेतृत्वकर्ता थे। 1818 से 1848 ईस्वी तक यह विद्रोह चला। इसका प्रभावित क्षेत्र खानदेश था। खासी जनजाति विद्रोह, इसके नेतृत्वकर्ता राजा तीरथ सिंह, मुकुंद सिंह और वार मानिक थे। 1829 से 32 ईस्वी तक यह विद्रोह चला था और इसका प्रभावित क्षेत्र खासी पहाड़ी, जो असम और मेघालय में है। कोल जनजाति विद्रोह, इसके नेतृत्वकर्ता बुद्धो भगत और गंगा नारायण थे। वर्ष 1831 से 32 ईस्वी में जनजातीय विद्रोह हुआ था। इसका प्रभावित क्षेत्र छोटा नागपुर का पठार था। रंपा जनजाति, इसके नेतृत्वकर्ता अल्लूरी सीता राजू थे और यह युद्ध जो 1879 ईस्वी में हुआ और प्रभावित क्षेत्र आंध्र प्रदेश था। खोड़ जनजाति विद्रोह चक्र विश्नोई,
इसके नेतृत्वकर्ता थे। 1846 से 48 में युद्ध हुआ, फिर 1855 में भी हुआ और प्रभावित क्षेत्र खोड़मल उड़ीसा था। संथाल जनजाति विद्रोह, इसके नेतृत्वकर्ता सिद्धू और कान्हा थे, जो 1855-56 में यह विद्रोह हुआ था और प्रभावित क्षेत्र था राजमहल पहाड़ी, जो पश्चिम बंगाल में है। मुंडा जनजाति विद्रोह, इसके नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा थे और यह 1899 से 1900 ईस्वी में यह विद्रोह हुआ था और यह प्रभावित क्षेत्र छोटा नागपुर था। भील जनजाति विद्रोह के नेतृत्वकर्ता दौलत सिंह थे और यह 1914 से 15 में यह विद्रोह लड़ा गया था और इसका प्रभावित क्षेत्र था बांसवाड़ा और डूंगरपुर, जो दक्षिण राजस्थान में था। पवना विद्रोह, जो 1873 से 76 तक चला, इसके प्रमुख नेता ईशान चंद्र राय, शंभू राय पाल और केशव चंद्र राय थे। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? केरल में। भीलों द्वारा मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति प्राप्त की गई थी। गडकरी विद्रोह का केंद्र किस स्थान पर था? कोल्हापुर। जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग ठक्कर बापा ने किया। खैरवार आदिवासी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1974 में। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। गोविंदगिरी ने मेवाड़, बांगर और आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाले भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन प्रारंभ किया था। अहोम विद्रोह, जो 1828 से 35 तक हुआ, किस राज्य से संबंधित था? असम से। राम सिंह के नेतृत्व में संचालित कूका आंदोलन की शुरुआत मूलतः किसके द्वारा की गई थी? भगत जवाहर के द्वारा। महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ था? भील विद्रोह। बिरसा मुंडा ने एकेश्वरवाद की स्थापना पर बल दिया था। विभिन्न किसान आंदोलन, अब हम लोग किसान आंदोलन पढ़ेंगे। यह किसान आंदोलन जो है वो किस जगह पर यह आंदोलन प्रभावित था और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, उसके बारे में पढ़ेंगे। मोपला विद्रोह, जो प्रथम चरण था 1836 से 54 तक चला, यह मालाबार में यह युद्ध हो रहा था और इसके नेतृत्वकर्ता के.एन. हाजी थे। नील विद्रोह 1859 से 60 में हो रहा था और इसका प्रभावित क्षेत्र बंगाल था। इसके नेतृत्वकर्ता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे। पवना विद्रोह, जो 1873 से 76 ईस्वी में हुआ, इसका प्रभावित क्षेत्र बंगाल था और इसके नेतृत्वकर्ता ईशान चंद्र राय, शंभूनाथ पाल तथा केशव चंद्र राय थे। दक्कन विद्रोह 1874 से 75 में हुआ। महाराष्ट्र का पूना, अहमदनगर, सोलापुर और सतारा जिला प्रभावित थे और इसके नेतृत्वकर्ता बाबा साहेब देशमुख थे। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह में प्रभावित क्षेत्र चंपारण, रामनगर, मोतिहारी, बेतिया और मधुबनी था और इसके नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी थे। खेरा सत्याग्रह, जो 1918 ईस्वी में हुआ, जो खेरा गुजरात में यह प्रभावित था और इसके नेता महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अवध किसान आंदोलन, जो 1920 ईस्वी में हुआ, इसके प्रभावित क्षेत्र प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर और फैजाबाद था और इसके नेतृत्वकर्ता झिगुरी लाल सिंह और बाबा रामचंद्र थे। एका आंदोलन, जो 1921 से 22 में हुआ, इसके प्रभावित क्षेत्र बाराबंकी, हरदोई, बहराइच और सीतापुर था और इसके नेतृत्वकर्ता मदारी पाशी थे। मोपला विद्रोह का दूसरा चरण, जो 1921 ईस्वी में हुआ, इसका प्रभावित क्षेत्र मालाबार तक था और इसके नेतृत्वकर्ता थे अली मुदलियार। वारदौली सत्याग्रह, जो 1928 ईस्वी में हुआ, ये इसका जो प्रभावित क्षेत्र था वह सूरत का बारदौली तालुका था और इसके नेतृत्वकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। पंजाब में किसान आंदोलन, जो 1930 से 40 तक हुआ, जिसमें प्रभावित क्षेत्र जालंधर, अमृतसर, होशियारपुर, लैलपुरा और शेखोपुरा था और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे सोहनलाल भाखाना, ज्वाला सिंह, तेज सिंह, मास्टर हरि सिंह बाबा। तेभागा आंदोलन 1946 में हुआ था। इसके प्रभावित क्षेत्र दिनाजपुर, रंगपुर, जलपाईगुड़ी, मिदनापुर,
24 परगना थे और इसके नेतृत्वकर्ता कंपाराम सिंह, भवन सिंह इनके नेतृत्वकर्ता थे। तेलंगाना आंदोलन जो 1946 से 51 ईस्वी में हुआ, इसका प्रभावित क्षेत्र तेलंगाना था और यह जो है इसके कोई एक इंडिविजुअल कोई इसके नेतृत्वकर्ता नहीं थे, यह एक सामूहिक नेतृत्व था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।